क्या कोई है यहाँ? कोई मदद करे। हेलो, कोई है यहाँ? सुन रहा है कोई मुझे? तोलगा! तोलगा! आसिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आसिया! आसिया, आ जाओ। हाथ तो अपने और मुझे निकालो यहाँ से। आ जाओ। क्या कर रहे हो ये तुम? क्या तुम सवाल किए बिना भी रह सकती हो? इस वक्त स्विमिंग तो करूंगा नहीं मैं। मेरा पाँव फंस गया बुरी तरह से। अब सवाल करने के बजाय मुझे निकालो यहाँ से। हाँ, तो अपने पाँव को पीछे की तरफ खींचो ना। बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये मुझे क्यों नहीं मिला? चलो आ जाओ, हाथ दो अपने और निकालो मुझे बाहर। नहीं निकल रहा है ये, कोशिश की है मैंने। अच्छा, ठीक है, आ रही हूँ मैं। चलो खींचो मुझे। जरा संभल के, अपना हाथ दो मुझे। बस आ गई। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। देखकर हाँ, गिर मत ठीक जाना। है। चलो। ठीक है। पैर से जोर लगाओ। बाहर नहीं आ रहा यार, उफ। जरा जोर लगाओ। खींच हाँ, तो रुको रही एक हूँ मिनट। मैं। तुम भी तो एफर्ट करो ना थोड़ी। सब कुछ मैं ही करूँ, थोड़ी जान तुम भी लगाओ ना। अच्छा, तब ऐसा लगता है। तोलगा, जल्दी पैर से जोर लगाओ। गिनती पर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। खींचो मुझे, जोर लगाओ। 1 2 3। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम? ठीक हो? पाँव भी निकल गया मेरा। शुक्र है खुदा का। ओ खुदा, मेरी जिंदगी में बस यही रह गया था और ये भी तुम्हारी वजह से हो गया है तोलगा। तो क्या करता मैं? मेरा पाँव फंस गया था, मैं कैसे बाहर निकलता? एहसान तो मत जताओ यार। चलो बाहर निकलो जल्दी। अल्लाह अल्लाह, नखरे तो देखो जरा। मेरा पाँव बुरी तरह से फंस गया था, दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हें? और वैसे भी सेट पर कपड़े चेंज कर लेना। ओह, हाथ दो। ठीक है, अभी के लिए लड़ाई खत्म करते हैं और सुलह कर लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? राजी हो इस बात पर? अपनी हालत देखो जरा, बहुत फनी लग रही हो। चलो ठीक है, हम सीज फायर पर दस्तखत कर देते हैं। जंग बंद अब से, क्योंकि अब ये खतरनाक होती जा रही है। चलो। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो चलते हैं। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। इतना स्लो क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो। चलो खानदान, हाँ, जल्दी आ रही हूँ। चलो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, गरम गरम है ना, इसीलिए खुशबू आ रही है। आ जाए। मैंने बारी साहब से बात कर ली थी, वो रास्ते में है, अभी पहुंचने वाले हैं। थर्मोस तो मैं अंदर ही भूल गई। मेरे हाथ में ये सामान है। कदीर, तुम खानदान। जाकर ले आओगे? खानदान, देखो वहाँ चाय वगैरह सब चीजों का इंतजाम होता है। अब चलो। कदीर बेटा, तुम जाकर ले आओ ना, हमने तो काफी कुछ पकड़ा हुआ है। हम उसके लिए चलो सब कुछ जाओ, लेकर जाना जल्दी चाहते हैं। लेकर आओ। प्लीज ले आओ। खानदान, मुझे देखो, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ अम्मी, अब बहुत प्यारी लग कहाँ रही देख है। रही हो? फर्जी को देख रही हो ना? अरे जी हाँ अम्मी, मैं फर्दी को देख रही हूँ, लेकिन इसलिए कि अगर वो मुझे कहीं नजर आया तो मैं मार मार कर उसका सर फोड़ दूंगी। याद पहले तो जैसे रखिएगा। कई बार सर फोड़ चुकी हो उसका। अम्मी, आ गया। कदीर आ जाओ। आ गया मी, आ गया। कदीर, वो आ गए, जल्दी आओ। हेलो बारी साहब, कैसे हैं हेलो, आप? चले आ जाए। खुशामदीद बारी साहब। ये क्या इसे है? पकड़ो कदीर। अरे इस जहमत की क्या जरूरत थी? वहाँ सारा इंतजाम। अरे बारी साहब, इसमें कैसी जी। तकलीफ। चले आए। शुक्रिया, आइए। शुक्रिया आपका। आपके लिए भी अच्छी बनाए हैं। बहुत अच्छे लगे। मैं दूं आपको? बिल्कुल, खाएंगे? गाड़ी में खाऊंगा मैं। ठीक है। अरे हाँ, देखो पहुंच गए। सामने वैनिटीज खड़ी हैं हमारी। हाँ, पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि अकल इस्तेमाल करने के लिए हमें भीगना ही पड़ा है। बिल्कुल। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इसमें तालाब या झील का कोई भी सीन नहीं है। लेकिन देखो हमारे साथ क्या हुआ। तुम्हें ठंड लग रही है? इतनी गर्मी हो रही है, सर्दी कहाँ से आसिया लगी? रुको, सच सच बताओ, तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं लग रही। अच्छा रुको, ऐसा करो, ये पहन लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। ठीक है? बात अरे मान लो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आसिया, ठीक हूँ। आसिया देखो, जिद मत करो। बहादुर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ना मैं तुम्हें मैंसप्लेनिंग कर रहा हूँ, ना कोई माचो बन रहा हूँ। तुम्हें बस ठंड लग रही है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है माचो मैन और जेंटलमैन में फर्क करना आता है। मुझे पता है क्या होते हैं, देखे हैं मैंने। हाँ, फर्क होता है। उम्मीद है डायरेक्टर पहुंच गए होंगे। हाँ, अगर वो पहुंच भी गए हैं तो क्या हो गया? हम उनके सामने इस तरह तो नहीं जा सकते हैं ना। भीगे हुए चूहे लग रहे हैं। तो क्या हो गया? बोल देंगे पानी में गिर गए तो क्या हुआ? आसिया देखो, तुम्हें ये बातें इसलिए नॉर्मल लग रही हैं क्योंकि तुम इनकी आदी नहीं, लेकिन मैं ये बरसों से करता आ रहा हूँ। तुम अगर वहां पर इस भीगी हुई हालत में चली जाओगी तो लोग वहां पर तस्वीरें खींच लेंगे और उनको बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, और वो तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दी गई तो सारी जिंदगी वहीं पड़ी रहेंगी। मैं तोलगा तू ना लिखूं और मेरी ऐसी तस्वीर है, ये नहीं चाहूंगा मैं। इससे पूरा करियर खराब हो सकता है मेरा। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे जानती हो? देखो, तुम्हारी कैरवन करीब खड़ी है। हम किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं। तुम अंदर जाकर फ्रेश होगी और उसके बाद कपड़े चेंज करके बाहर आओगी। उसके बाद तुम मेरी कैरवन में जाओगी और मेरे लिए खुश कपड़े लेकर आओगी। समझ गई ना? हाँ ठीक है, समझ गई। चलो चलो। चलो।
रुको, आहिस्ता जरा। इर्द गिर्द देख कर चलना, कोई तस्वीर ना ले ले हमारी। हमें ये मौका किसी को हासिल नहीं करने देना है। ठीक है। आ जाओ। मुझे बताओ कि मेरे अदाकार कहाँ हैं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। डायरेक्टर कहाँ भी रह आ गए गए? हैं। ये तो दिखाई मुझे दे भी रहा नहीं मालूम सर। कितना टाइम हो गया उन्हें? 1 घंटा हो गया है। अभी तक नहीं बस पहुंचे। आते ही होंगे खामोशी से, सर। आहिस्ता देखकर तबे पाँव चलना है हमें। आ जाओ जल्दी जल्दी। अब गिनती का इंतजार करना मेरा। 1 2 3। मैं ठंड से जम रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब क्या कर रहा हूं? इसमें रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा मैं। तुम ये पहनो। सही है, मेरे लिए तो ये भी अच्छा है। अल्लाह अल्लाह। सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर दिए इसने। आए, आसिया मैडम, क्या आप अंदर हैं? जी हाँ, अंदर ही हूँ मैं। मैं अब सेट पर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखना नहीं मुझे। जल्दी करो। देखना नहीं मुझे, वरना तुम्हारी आंखें हाँ, निकाल तुम दूंगी। तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे तुम्हें देखने का बहुत शौक है। मुझे बताओ, मैं अभी देखता हूँ। कैमरास, लाइट, तकरीबन सारी चीजें आ ये गई कैसा सीन है? अगर कुछ थोड़ी तो देर में मुझे हमने पसंद शूटिंग नहीं आ शुरू रहा। नहीं इसे की change तो कर बहुत देते हैं। मसला हो जाएगा हमारे लिए। इसकी जगह फिर दूसरा तो हमें सीन करें। लोकेशन भी चेंज करनी होगी। आ जाइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब कुछ तैयार है? जी हाँ, सब कुछ तैयार है, टीम भी आ गई है। किसी को नहीं बताया था कि सरप्राइज खराब ना हो। जबरदस्त। खुश आमदीद। आइए। बहुत शुक्रिया बेटी। बारी साहब, खुश आमदीद। आपने हमें बहुत इज्जत दी। बहुत शुक्रिया। बारी साहब, मैंने एक ऐसी लोकेशन ढूंढी है कि मैं एक शानदार प्रोफेशनल मूवी शूट करने वाला हूँ। जबरदस्त शूट करना, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। हाँ। बारी साहब, तुम्हें क्या हुआ? लोकेशन देखने के लिए गया था तो वहां से गिर गया मैं। हाँ। तुम जल्द ठीक हो जाओगे बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बाबा चले आए, सेट को देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। बारिश साहब, अगर आप सीन में चेंजेस करवाना चाहें तो। आसिया के घर वाले आए हैं। सेट रेडी है, आपको देख लेना चाहिए। ठीक है। आए, ये हमारा पूरा सेट है। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने भी यहाँ आना था। इस तरह तुम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते, खास तौर पर वो तुम्हारा भाई कदीर। पता नहीं कब क्या कर दें, कुछ नहीं जानते। उम्मीद करती हूँ आप तोलगा के लिए कुछ बुरा ना हो। अम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खुश आमदीद, क्या कोई मसला हुआ है? नहीं बेटी, हम तो बस यहाँ ऐसे ही मिलने आ गए। ये एक आम ही मुलाकात है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ है। बारी साहब, अगर तोलगा से कोई गलती हो गई है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं आराम से। मारपीट की जरूरत नहीं है। नहीं, तोलगा कोई गलती नहीं कर सकता, मैं उसकी जमानत देती हूँ। काश मैं ये कह सकती कि मुझे सुनकर खुशी हुई, मगर हेलो बारी साहब, कैसे हैं आप? क्या कोई नई सीरीज आने वाली है? सुना है कि तोलगा साहब के साथ आपके कुछ मसाइल चल रहे हैं। क्या आप इस बारे में कोई बयान देना चाहेंगे? नहीं दोस्तों, मुझे कोई बयान नहीं देना। हम अपनी एक नई लव सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इस साल की एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी। ये सारी टीम जो आपको नजर आ रही है, ये इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम यही चाहते थे कि आप लोग खुद आके इस मंजर को देखें। ये आसिया के बड़े भाई हैं, ये उनकी अम्मी और ये उनकी बहन। इन्होंने अचानक आकर आसिया को सरप्राइज दिया है। कदीर साहब, आप तो अपनी बहन की अदाकारी के खिलाफ थे, फिर अचानक आपने अपना जहन कैसे बदल लिया? इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो मुझे अपनी बहन पर मुकम्मल एतमाद है। हमें यकीन है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन जाहिर है कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारी तरफ से। यानी वो अपनी मर्जी की मालिक है, आज़ाद है, और मैं उसका एहतराम करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इस लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर आप कोई न्यूज नहीं बना सकते, मगर हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है और आपके पास न्यूज के लिए एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये रही। हाँ, ये जो आसिया का कारवान है वो किस तरफ है? आसिया, कपड़े पहन लिए कि नहीं? कब से यहाँ बुत बनकर पीछे मुड़कर खड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ, बदल तो लिए हैं, मगर जिप ऊपर नहीं हो रही है मुझसे मेरी। मदद चाहिए मेरी? हाँ ठीक है, कर दो इसे।
आ जाओ। एहतियात से करना, कहीं तोड़ मत देना मेरी जिप को। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे कामों का माहिर हूं मैं। या खुदा, इतना सब कुछ होने के बाद भी मजाक कर रहा है। थोड़ा आराम से। क्या हो गया? क्या हो गया? फंस गई है क्या? फंस गई है, लेकिन परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। मेरे ख्याल से ये जिससे लिया उसे वापस देने की जरूरत है। इस पर तो आसिया का नाम लिखा है। मेरी बेटी तो स्टार बन गई। रुको, मैं इसे खोल रहा हूँ, फिर दोबारा बंद करने की कोशिश करता हूँ। आसिया? आसिया? ये सब क्या हो रहा है? आसिया, ये क्या कर रही हो? अम्मी, दरअसल वो, हटो पीछे। दरअसल वो एक झील में गिर गए थे तोलका और तुम मैं। लोग झील में एक साथ थे? मेरी तो तबीयत ही खराब हो रही है। अम्मी रुके, अम्मी रुके। तोलका, बस इसी की कमी रह गई थी कि तुम वहाँ पे एक लड़की के साथ झील में भी थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तोलका। बहुत बुरा हुआ, बहुत। मम्मी, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं। हम झील में नहीं गए, झील में गिर गए थे। ऐसे ही। और आसिया गिर गई क्योंकि वो मेरी मदद कर रही थी। बिल्कुल। मैं गिर गया था। हाँ, मैं पहले गिरा था। दोनों हम साथ में नहीं गिरे थे, यकीन करो मेरा। तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे इसके साथ ऐसा? भाई तोलका बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी आसिया की जिप फंस गई थी, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था इसे बंद करने में। इसने बस कपड़े चेंज किए हैं। ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों खोल रहे हो मेरी जिप? मुझे सांस नहीं आ रही। भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हम गीले हो गए थे और आसिया ने अपने कपड़े चेंज किए हैं। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ने साथ में कपड़े बदले? अम्मी, अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? तोलका, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया, सब बेहोश हो रहे हैं। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लगता था तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझसे वादा किया था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी बहन मेरी बहन है? भाई, कितने बेगैरत इंसान निकले। भाई, मैं अभी भी अपनी बात पर ही कायम हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखने में सब कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ, हम लोग गिर गए थे और मैं आपको ये बात समझा अच्छा नहीं चलो सकता ठीक है, हूँ। मान लेता हूँ। चलो बताओ मुझे, तुम मेरी बहन के साथ कारवान में हो और ये बाथरोब पहन रखा है। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? भाई, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? 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 हाँ बिल्कुल। क्या मतलब प्यार करते हैं? कौन किसे प्यार करता है? मैंने कहा वो प्यार करते हैं। ये दोनों प्यार करते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जानता हूँ मैं। इन्होंने मुझे बताया है, मगर यहाँ घबरा रहे हैं। यानी वक्त आने पर ये बता देंगे। अब बारी भाई, आपने ये क्या कर दिया? बेटा, इस बात का शुक्र अदा करो कि तुम दोनों की जान बचा ली। ये किस तरह की हरकत थी? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कह दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। अब बारी भाई, ये कुछ इतना नहीं है, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। कुछ इतना नहीं है, ये कहा तुमने? या खुदा, जैसे मैं तो तुम्हारे लिए मरी जा रही थी ना। अगर दुनिया में तुम एक वाहिद मर्द रह गए ना, तब भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। हाँ, तुमने जो कहा वो पहली बार नहीं सुना, वो बहुत दफा सुन चुका हूँ मैं। क्या मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं? सेल्फ ऑब्सेशन ने पागल कर दिया तुम्हें। दिमाग का इलाज करवाओ ठीक तो है, बस बेहतर बहुत रहेगा। हो गया। क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? क्या तुम लोग पागल करके छोड़ोगे मुझे? एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ? भाई साहब, देखिए, मेरी अना का मसला नहीं है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरी तरफ से नहीं, इसकी तरफ नहीं से। आसिया, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, फिक्र मत करो। तुम भी कम नहीं हो। मगर स्टार्स के साथ ऐसा होता है। शाबाश, मैं आदी हूँ इन सब का। आहिस्ता आहिस्ता मुकाम बना लोगी। हाँ। बिल्कुल। अच्छा खैर, हम अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखो, मैं किसी स्टार को नहीं पहचानूंगा। जो गलती करेगा उसको निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा, समझ गए? मगर चैनल को तुम्हारी जरूरत है, क्या करूं? और मेरे पास भी कुछ जाती वजूहात मौजूद हैं। मैं भी माली मुश्किलात से गुजर रहा हूं। जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। तुम लोगों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, समझ गए? मोहब्बत करनी है, छेड़छाड़ करनी है, तुम लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी मोहब्बत का रोल निभाओगे
तुम्हारे भाई कदीर को भी संभाल लेंगे, उसकी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। मगर हमारे दरमियान जो बात हुई है वो यहीं तक रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बारीक भाई, लेकिन इसका भाई जो है ना वो नॉर्मल आदमी नहीं है, चीर फाड़ देगा मुझे। उसको ये सारी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। आपने मुझे मौत के मुंह में फेंक दिया है। मैं तो बस काम संभालने की कोशिश बारी कर रहा साहब हूँ। मेरी बात सुने। बारी इन्हें साहब तो कोई हम दोनों फिक्र ही के नहीं है, दरमियान बस ऐसा अपने कुछ प्रोजेक्ट ये के से लिए। समझाए ना, ये सब कुछ और उल्टा एक ये सीधा है करता जैसे लगता रहता है कि ये दुनिया की सबसे क्या? खूबसूरत लड़की है। यार तुम बारी एक साहब सुन रहे अदाकार हैं हो। आप ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? बेटा, बारी तुम्हें भाई, काम आपने करना क्या कर होगा दिया? मेरे लिए, और तुम करोगे। ये सब नहीं हो सकता भाई। समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है भाई, ठीक है, शुक्रिया भाई, समझ गए? शुक्रिया। हम ये सब संभाल लेंगे, परेशान देखते मत हैं। हो। चलो बाहर चलकर समझाते हैं सबको। हाँ ठीक है, लेकिन पहले कपड़े तो पहन लूं मैं। कपड़े पहनो, चलो ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। इसी हफ्ते हम आसिया की मंगनी कर देंगे और 1 ही महीने के अंदर अंदर शादी भी कर देंगे। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए जरा अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, हम 15 दिन में कर लेते हैं शादी। मुझे लगा तैयारी में कैसी वक्त बातें लगेगा। कर रहे हैं आप? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मेरी बहन से मोहब्बत नहीं करते? करता हूँ मोहब्बत, बेपना करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आसिया की मैनेजर नहीं बल्कि तोलगा की माँ बनकर बैठी हूँ। अगर ये दोनों मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम इनकी शादी जल्दी करवा दोगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या करने वाले थे? मैंने अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे। हाँ। मैं अब यूं अचानक शादी नहीं कर सकती इसकी। माशरे में हमारा एक स्टेटस है, मैं इस शादी हाँ। के खिलाफ माफ हूँ। कीजिएगा, हमारी भी एक इज्जत है और उसी इज्जत के खातिर हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हम भी कोई शौक से शादी नहीं कर रहे। मैंने वाजे कर दिया है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। वाह वाह, क्या बात है। अपने बेटे की इन गिरी हुई हरकतों के खिलाफ तो नहीं है आप, लेकिन मेरी बहन से शादी हो रही है उसके खिलाफ है आप। नहीं नहीं, उस चीज के भी खिलाफ हूँ मैं। इन दोनों ने अभी सीरीज शुरू की है तो इन्हें अपनी अदाकारी पे ध्यान देना चाहिए। पहले ये सीरीज हो जाए, शादी के बारे में अम्मी बाद जान, में देख हरगिज लेंगे। नहीं। झील फैंटेसी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक गलतफहमी हुई है। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट रुक जाइए, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, प्लीज। देखिए ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन दोनों को एक साथ रहने दें, थोड़ा वक्त गुजारने दें इन्हें, एक दूसरे को जानने का मौका दें, इन्हें खुद शादी का फैसला करने दें। हाँ, बारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें वैसे भी तो कुछ वक्त चाहिए ही ना, ताकि हम एक दूसरे को जान पहचान हाँ, सके। वाकई मेरे मुंह की बात छीन ली इसने। बहुत अच्छा प्लान है, सुकून मिल गया मुझे। जाने मन। देखें, कोई माकूल वक्त और जगह देखकर शादी की बात छेड़नी चाहिए। ये कोई जगह थोड़ी है शादी की बात के लिए। क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता। होता है भाई। तुम चुप हो जाओ, बड़ी बात कर रहे हैं ना। अगर मैं शादी करने के काबिल हूँ तो फिर मैं बात करने के भी काबिल हूँ। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि अभी तो हमारे सफर का आगाज हुआ है ना तोलगा जान? अम्मी अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप जानती हैं कि मैं इसका क्या असर करूंगा। बेटा तुम तो पुरसुकून हो जाओ। आसिया, तुम्हारे भाई की भी कोई इज्जत है, अम्मी, समझ। क्या आपके लिए लोगों की बातें मेरी खुशी से ज्यादा अहम है? अल्लाह अल्लाह, मैं खुद फैसला कर सकती हूँ कि कब और किससे शादी करनी है। आखिर ये फैसला मेरी जिंदगी का है। हाँ तो ये फैसला भी तो तुम्हारा ही है। तुमने की इस लड़के से मोहब्बत, अब हम तुम्हारी इससे शादी करवा रहे हैं। गलत अच्छा क्या है? ठीक है, ठीक है, तुम इधर आओ। कदीर देखो, हमने खानदान की शादी भी कितनी जल्दबाजी में की थी ना, नतीजा देख लो, तलाक की नौबत आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि आसिया के साथ भी ऐसा हो? नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, जैसा मेरी बेटी कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारी झील वाली हरकत अच्छी नहीं थी। काम करने की जगह पर सिर्फ काम किया जाता है, कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, वादा करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आइंदा अगर ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं हूँ यहाँ पे। बस तुम्हारी ही कमी थी। हाँ, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खत्म। तो मतलब हम काम पर वापस जा सकते हैं। मोहब्बत का ये खेल जारी रखना होगा। हाँ सर, मेरे काम के डिसिप्लिन के बारे में पूरी मार्केट को मालूम है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये मोहब्बत वाला जो मामला है, ये सारी बातें सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं। तो तुम्हें किस बात का डर है, जरा बताना। कहीं तुम गिरफ्तार ना हो जाओ मेरे इश्क में। या मेरे खुदा, कॉन्फिडेंस देखो इसका। ये हवा में तीर चलाना अभी शुरू किया है या बचपन से कर रहे हो? यानी मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? हाँ, आज के मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा, बल्कि अपने तजुर्बे के बलबूते पर कह रहा हूँ ये सब कुछ। सिर्फ सीरीज में ही नहीं, बल्कि मेरी जो को स्टार्स होती हैं, वो असल में भी मुझ पर दिल हार बैठती हैं और प्यार कर बैठती हैं। उनके जज्बात जाग उठते हैं और फिर वो खुद को कहीं रोमांटिक ख्वाबों की दुनिया में कहीं दूर ले जाकर खो देती है। इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ मैं। समझ गई तुम? और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस सबसे गुजरो। मुझसे मोहब्बत करना या मेरे लिए अपना दिल हार बैठना, ये खेल हम सिर्फ सीरीज साथ में करने के लिए कर रहे हैं। कहीं हकीकत मत समझ लेना इसे। दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना, ठीक है? मेरी बात सुनो गौर से। देखो मेरी तरफ, मेरे पास एक दिल तो क्या 10 दिल भी क्यों ना हो,
तब भी मैं तुम्हारी इस फजूल की एक्टिंग से मुतासिर तो नहीं होने वाली। और हाँ, अगर तुमने मुझे अपनी उन को स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया ना, तो मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना कि मैं ये तुम्हारी दोनों आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। देख लेना। मैं सिर्फ एक जेंटलमैन का फर्ज अदा कर रहा था और मैंने कर भी दिया। अब चुप हो। मगर ये मोहतरमा किसी बात को तस्लीम कर लेंगे मुमकिन नहीं, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह मैं इस सूरत हाल पर काबू पा लूंगा, अपना किरदार बखूबी निभाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। मायूस नहीं होंगे मेरी तरफ से आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे इंसान के साथ एक ही जगह रहना कैसा होता होगा। मोहब्बत करना तो दूर की बात है, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए तो इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो वो मोबाइल टावर हो जो हर तरफ मनफी असरात फैलाता है। हमेशा एक एटम बम ही बनी रहती है। तुमने तो जैसे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी की रोशनी भर दी है ना। ठीक है, अब ये सब खत्म करो और काम पर लग जाओ। मैं कोई गलती नहीं चाहता और कोई मसाइल नहीं चाहता। ये बात सिर्फ हम तीनों के दरमियान रहेगी, समझ गए? ठीक है। ठीक है भाई। तुम समझ गए तोलगा? भाई बात तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन बार बार मुझे ही खबरदार करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। पता नहीं ये मोहब्बत का खेल तुम कैसे निभाओगे। मुझे तो लगता है कि मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब कैसे होगा समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो चले। बारी भाई, आपके साथ मेरे हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन अब आप जहरीले बन रहे हैं। शुरू किसने किया? मतलब सबसे पहले शुरू किसने किया? मुझे तफसील से बताओ आसिया। मतलब सबसे पहले किसने प्रपोज किया? क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बताओ क्या हुआ था? यानी कैसे शुरू हुआ और कहाँ से, कुछ कह नहीं सकती मैं। तुमने पहले कहा था ये पागलों वाली हरकतें तो खानदान करती है ना, तुम्हारे अंदर कब से आ गई? हम डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमें एक दूसरे की आंखों में देखना था, तो बस उसी वक्त हुआ। हाँ, क्या करूं मैं? हाँ, बहुत करीब आ गई थी मेरे, बहुत पसंद करती है मुझे, और मैं भी इंसान हूँ, बहक गया, बस हो गया प्यार, इसमें क्या है? कसम से आसिया दिखने में कितनी मासूम लगती है, लेकिन उसे सब अकल है। पता चल गया, दोनों साथ होते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन ये सब देखकर तो सब पता चल गया। अम्मी ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन सबसे पहले वही बेहोश हो गई। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब उन्होंने बच्चों को ऐसे देखा तो वो बेहोश हो गए, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? बाबा साहिर है, मैं सीरीज को लेके बहुत परेशान हूँ, हम अब तक शुरू ही नहीं कर पा रहे, इसी टेंशन से बेहोश हो गई थी मैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारा बाप अभी है ना, वो सब संभाल लेगा। बाबा उस लड़की को कुछ भी तजुर्बा नहीं है, मुझे ये डर है कि हम मुश्किल में तो नहीं फंसेंगे ना। मगर तुम ही थी ना जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद थी। हाँ पसंद तो थी मुझे, मगर अभी तो काम शुरू होने से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है, तो ओल्गा की फैंस का क्या रिएक्शन होगा? तुम फिक्र ना करो बेटा, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम देखना इससे तोलगा को कितना फायदा होगा। अरे अम्मी, मैं क्या कहूँ आपको, आप ही बताएं कि आग और बारूद एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं बेटा, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। हाँ तो मुझे भी भरोसा है अपनी बहन पर, क्या मैं उस पर भरोसा नहीं करता था? लेकिन मुझे उस सफेद चूजे पर भरोसा नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है। मैं उसकी फौरन बातों में आ गया और यकीन कर लिया। उसने कहा तुम्हारी बहन अमानत है मेरे पास, और उसी वक्त से ये सब चल रहा था। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ से बाहर आओ, हमने हालत देख ली थी, है ना? तुम दोनों कारवान में थे, बताओ अंदर हो क्या रहा था? अगर वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ नाजली। खानदान, तुम तो बहुत मासूम हो मेरी बहन। अगर इसकी जगह मैं होती तो अभी तक अंगूठी पहन चुकी होती। और इसे ये तो नहीं हो सकता। अपना मुंह संभाल कर बात करो। तुम कहती हो कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हाँ ठीक है, मगर अभी सब कुछ नया है ना, तो अभी एक दूसरे को जान लेना और वक्त देना बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा नहीं है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो अपनी मोहब्बत को खो दोगी आसिया। इतनी शर्मीली मत बनो बहन। क्या उन्हें सच में प्यार हो गया? पागल मत बनो। तो ओल्गा को क्या तुम नहीं जानती हो? हर को स्टार के साथ ऐसा ही हो जाता है। 4 दिन का बुखार है, उतर जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे इस बार काफी डर लग रहा है। ये इतना आसान नहीं है। देखो, ये सीरीज 1 महीने में खत्म हो जाएगी।
और उसके पागल भाई ने जब शादी की बात की थी, तोलगा कितना घबरा गया था, तुमने देखा नहीं था? सुजन साहिबा, ये बातें आप मेरा दिल बहलाने के लिए तो नहीं कह रही ना? बेटी, पहली बात तो ये कि मैं भी ऐसा नहीं चाहती, समझी? क्या मैं चाहूंगी कि मेरे बेटे के ससुराल वाले ऐसे खानदान के हों? जरा सोचो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। चलो मैं निकल रही हूँ। दूल्हा मियाँ, मेरी जान, किस्त की शूटिंग भी करीब आ रही है, इसलिए तुम अच्छे से आराम कर लो, ठीक है? तुम्हें अपनी पहली किस्त के बाद सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलेगा, बता रही हूँ मैं। नसरीन, मुझे समझाओ मत, सेट पर पला बड़ा हूँ मैं। तुम शायद किसी और से कंफ्यूज कर रही हो मुझे। सेट जैसे ही शुरू होगा मुझ में एनर्जी वैसे ही आ जाएगी। मैं हुई ऐसा। जल्दी से शुरू हो और तुम मकबूल हो जाओ मेरी जान। हम कर्जे अदा करें और तुम लेवल अप पर आ जाओ। उफ, कर्जे। ठीक है, आह मत भरो, फिक्र मत करो। मैंने सोचा है बारी साहब से बात करूंगी और इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। होशियार रहना, समझ गए ना तुम? हाकान, क्या हो गया? तुम्हारे क्यों तोते बड़े हुए? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये सब कुछ कैसे छुपा सकते हो मुझसे? तो क्या तुम इसलिए गुस्सा हो? बिल्कुल यही बात है। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि हम दोनों बचपन से एक साथ हैं। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता बताओ मुझे? ठीक है, तुम हर चीज जानते हो मेरे भाई, मगर ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये खेल है। क्या मतलब? हाँ, जाहिर सी बात है, बारी साहब ने कदीर का गुस्सा देखकर झूठ बोल दिया और ये सारा खेल रचा है। और बस हम वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, एक्टिंग। क्या कह रहे हो तुम? हाँ ना? क्या ये जो कुछ भी था ये एक खेल था? हाँ, खेल था। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि हकीकत क्या है? बिल्कुल। तो मतलब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? या मेरे खुदा क्या बात है तुम्हारी? बात सुनो। हाँ, ये मैंने तुम्हें बता तो दिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात किसी तक नहीं जानी चाहिए। बारी साहब ने मुझे खास हिदायत दी है, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरा दिल निकाल लेंगे। ये सिर्फ मैं, आसिया और बारी साहब जानते हैं, और अब तुम। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वैसे आसिया के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा यार? कर लोगे, कर लोगे। ये तुम क्या कह रही हो आसिया? मुझे तो मजाक लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा। काश कि ये मजाक ही होता। देखो आसिया, तुम रोमांटिक कॉमेडी सीरीज में लीड कर रही हो, वो भी तोलगा तूना के साथ। और सीरीज का प्लॉट कंसेंशुअल मैरिज है। और जब तुम ये सीरीज कर रही हो तो एक कारवा में फंस जाती हो और तुम्हें नेगोशिएटेड मैरिज करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तुम इसे फ्लर्टिंग समझो, या फिर ये समझो कि हम डेट कर रहे हैं। फ्लर्ट, ठीक है। यार ज़ैनब, हंसो मत। मैं यहाँ बैठकर तुम्हें अपने दुख बता रही हूँ और तुम हंस रही हो उन पे। हाँ, हंस रही हूँ मैं। क्या तुमने सालों तक हमारा मजाक नहीं उड़ाया था क्योंकि हम वो सीरीज देखते थे? और देखो, वो सीरीज सारी हकीकत बनती जा रही है और तुम एक्ट कर रही हो रियल लाइफ में। हाँ, तुमने कहा तो ठीक है। यार तुम वाकई बहुत लकी हो आसिया। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ। देखो, अगर लक किससे कहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। जरा सोचो तो सही आसिया, अब से तुम्हें उस स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा। अब तुम्हें उस मैनेजर से नहीं मिलना पड़ेगा जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमसे काम करवाती थी। तुम्हारी फैमिली का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम पैसे बचाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो। कभी सोचा तुमने इस बारे में? देखो, हम एक लूप में फंसे हुए थे और तुम उस लूप से बाहर निकल गई हो आसिया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं बीच में फंस गई, यानी एक कदम इस दुनिया में और दूसरा कदम ख्वाबों की दुनिया में। तुम अपनी फैमिली को मायूस नहीं करना चाहती, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, और इसी वजह से तुमने ये फ्लर्ट गेम कबूल किया और अब तुम इस गेम का हिस्सा हो। बस देखना है कि कितना मुश्किल हो सकता है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम तोलगा को नहीं जानती, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा टीवी पर दिखता है। तुम तोलगा को जानती ना तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। मुझे तो बार बार गुस्सा आ जाता है, दिल करता है उसकी जान ले लूं मैं। बहुत ही जहर लगता है वो मुझे। देखो, तुम वो लड़की नहीं हो जो आसानी से हार मान ले। तुम मैनेज कर लोगी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है मुझे। हिम्मत नहीं हारनी मुझे। लेकिन भाई, हर सीन अब मेरा नहीं हो सकता ना। इंसान हूं, कोई रोबोट थोड़ी हूं जो हर सीन मैं करूं। नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा गैप भी मिले।
एक के बाद एक सीन नहीं रखे मेरा, तो फिर मुझे 1-2 दिन की छुट्टी तो देंगे ना। और हाँ, वो एमरे और आयशा का सीन लिखा है ना आपने झगड़े वाला, उसमें मेरा कैरेक्टर एमरे है। मुझे उसमें कूल नजर आना चाहिए, समझ गए? बाकी तो आप मुझे समझ सकते हैं ना भाई, यानी आपको पता है मेरे फैन मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बाकी सब आप भले बारी साहब के हिसाब से लिखें, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है उसको जरा कूल रखिएगा। बात समझेंगे, सिर्फ फैंस के लिए है, कॉमेडी डालने तो डाल दीजिएगा। और मैं कोई अनाड़ी तो नहीं होना जो सीन को नहीं समझूंगा। पानी में भीगना और कहीं झील में गिरना, ऐसे सीन्स को मुलतवी कर दें फिलहाल। ठंड बहुत है ना यहाँ। वैसे तो मैं रियल में झील में गिर गया था, पता है। बस पूछे मत, यूं समझे कि एक हादसा पेश आ गया था। और आपसे जो कहा है वो भूलिएगा मत।